अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया मेथड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते थे, हम ट्राई करते थे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, और हमें 2-3 ट्राइज लगाने के बाद हमारी जो इक्वेशन हुआ करती थी वो बैलेंस होती थी। लेकिन यहां पे हम कोई अलग सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक अलग सा मेथड, एक अलग सी स्ट्रैटेजी यूज होगी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले यहां पे हमें याद क्या रखना है कि बेटा, अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है, अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है, तो आप कौन सा मेथड, आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि उस केमिकल इक्वेशन में कोई मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको चूज करोगे? सबसे पहले आप बैलेंस मेटल को करोगे। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आप किसको दोगे? नॉन मेटल को। लेकिन नॉन मेटल कौन होना चाहिए? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद जो तीसरी प्रायोरिटी होगी वो किसको होगी? वो होगी हाइड्रोजन को। और उसके बाद लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। गेटिंग इट? तो सबसे पहले इस मेथड में किसको बैलेंस करेंगे हम? मेटल को। शाबाश। उसके बाद किसको? नॉन मेटल को। ठीक है, नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे एक केमिकल इक्वेशन में, और उसके बाद लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके पास मेथड है, और इस मेथड के जरिए आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत तेज बैलेंस कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। गेटिंग इट? चलो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को इन केमिकल इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये इन पे एप्लीकेबल है या नहीं है, और देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बाय यूजिंग मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट या मेथड। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या है? P4 प्लस O2 gives us P2O5। अब मेरे बच्चों, इस केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करो। अब इस केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करो, देखो इसमें कोई मेटल है या नहीं है। तो अगर इसमें कोई मेटल है तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे। अगर इसमें कोई मेटल नहीं है तो उसके बाद आपने कोई नॉन मेटल देखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो देखते हैं, यहां पे कोई मेटल है ही नहीं सबसे पहले। उसके बाद दो नॉन मेटल्स है, एक तो है फॉस्फोरस और उसके साथ साथ ऑक्सीजन है। तो हमें पता है ऑलरेडी कि ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो फॉस्फोरस कितने हैं बेटा? फॉस्फोरस के 4 एटम्स है। यहां पे फॉस्फोरस के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो मुझे आप बताइए कि इस वाले फॉस्फोरस को मैं क्या मल्टीपल करूं सो दैट कि इसके भी इस साइड पे 4 एटम्स आ जाए। तो सिंपली मैं इस फॉस्फोरस के सामने 2 से मल्टीपल करता हूं इस फॉस्फोरस को, उससे क्या होगा? 2 2 4। और यहां पे भी फॉस्फोरस के 4 एटम्स है, और यहां पे भी अब 4 एटम्स आ गए। क्लियर? अब लास्ट में किसको करना है बैलेंस? ऑक्सीजन को। चलो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? यहां पे 2 है, और यहां पे कितने हैं? 2 5 10। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है अपने बच्चों से कि ये जो यहां पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये जितने भी वहां पे एटम्स होंगे, जितने भी वहां पे एलिमेंट्स होंगे फॉर्मूला में, वो उन सारे फॉर्मूला को, सारे एलिमेंट्स को मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हमारे पास P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, इसमें फॉस्फोरस भी है और इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों है। लेकिन 2 जो है यहां पे इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, ये फॉस्फोरस को भी मल्टीपल है, ये ऑक्सीजन को भी मल्टीपल है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट? तो क्या बना? 2 5 10। अब यहां पे ऑक्सीजन के 10 एटम्स आ गए। अब यहां पे कितने हैं बेटा? यहां पे 2 ही है। अब मुझे बताइए इस ऑक्सीजन को क्या मल्टीपल करना है सो दैट कि ये भी 10 बार आ जाए। तो सीधी सी बात है, 5 से मल्टीपल करते हैं। जब 5 से मल्टीपल किया हमने, तो यहां पे कितने एटम्स आ गए ऑक्सीजन के? 5 2 10, 2 5 10। यानी कि यहां पे भी ऑक्सीजन के 10 एटम्स, यहां पे भी ऑक्सीजन के 10 एटम्स, यहां पे भी फॉस्फोरस के 4 एटम्स, और यहां पे भी फॉस्फोरस के 4 एटम्स। तो इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। दूसरी कौन सी है? शाबाश, दूसरी है हमारे पास
Mg plus N2 gives us M3N2। हाँ, ये N2 है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, आपने फिर से इस केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करना है। आपने देखना है कि इसमें कोई मेटल है। ठीक है, तो पहले आप मेटल को प्रायोरिटी दोगे, पहले मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करोगे। चलो देखते हैं, यहां पे कोई मेटल है, यस मैग्नीशियम इज देयर। ठीक है, तो अब यहां पे मैग्नीशियम हमारे पास है। अब मैग्नीशियम के यहां पे कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, तो यहां पे कितने हैं? 3 है। समझ में बात आ रही है? अगर यहां पे एक है तो यहां पे 3 है। इस एक को मैं क्या मल्टीपल करूं सो दैट कि मेरे पास इस रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के 3 एटम्स आ जाए। तो इसके सामने मुझे क्या मल्टीपल करना है? शाबाश, आई हैव टू मल्टीपल विद 3। तो हो गया मैग्नीशियम बैलेंस। ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स, यहां पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। तो हमारी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, और एक कौन सी है? शाबाश, और एक है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस CO2 गिव्स अस, ये पहले मैं करूंगा उसके बाद ये। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, MgO प्लस C, ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। करना क्या है बेटा? सिंपल ये है कि हमें सबसे पहले मेटल को चूज करना है। तो मेटल कौन है यहां पे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहां पे एक है, यहां पे एक है, छोड़ दो इसको। उसके बाद कार्बन, यहां पे एक है, यहां पे एक है। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है हाइड्रोजन। फिर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है बेटा? ऑक्सीजन के कितने एटम्स है बेटा? 2। और यहां पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? एक ही एटम है। तो मैं इसके फ्रंट में मल्टीपल करूंगा 2 से। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन के एटम्स इस साइड पे भी 2 आ जाएंगे और इस साइड पे भी 2 आ गए। अब मैग्नीशियम यहां पे कितने आ गए? क्योंकि ये 2 मैग्नीशियम को भी मल्टीपल है, ऑक्सीजन को भी मल्टीपल है। अब मैग्नीशियम के 2 एटम्स आ गए, तो मैं इसके सामने मल्टीपल 2 से करूंगा। वो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, सारे एटम्स जो है इसमें वो बैलेंस हो गए। उसके बाद एक और रिएक्शन है हमारे पास, वो क्या है? CS2, ये वाली मैं करूंगा। CS2 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस SO2। ठीक है, ठीक है, शाबाश। अब देख लो, सबसे पहले किसको देखना है? मेटल को। अगर यहां पे कोई मेटल नहीं होगा तो उसके बाद नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां पे कौन कौन है? एक तो यहां पे कार्बन है, और कार्बन के साथ साथ यहां पे सल्फर भी है ना। चलो कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कार्बन एक है और इस साइड पे एक है, बैलेंस करके है ऑलरेडी। यहां पे सल्फर कितने हैं? 2। यहां पे कितने हैं? 1। तो इस S को क्या मल्टीपल करूं मैं सो दैट कि इसके भी 2 एटम्स आ जाए? 2s। हो गया, हो गया। कार्बन फिर भी यहां पे एक है, यहां पे एक है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है, और यहां पे कितने हैं? 2 2 4, 4 + 2 6। तो यहां पे इस वाले ऑक्सीजन को क्या मल्टीपल करूं मैं सो दैट इस साइड पे ऑक्सीजन के 6 एटम्स आ जाए? 3 से मल्टीपल करूंगा। हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, पांचवी कौन सी है? शाबाश, पांचवी कौन सी है? इट इज Fe प्लस H2O, देन वी हैव Fe2O3 प्लस H2। कर लो बैलेंस। देखो मेटल, मेटल कौन है? आयरन। कितने हैं? 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो इसको क्या मल्टीपल करूं मैं? 2 से। शाबाश, जल्दी जल्दी से अब करना शुरू करो। अब यहां पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस करके है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। तो इस वाले ऑक्सीजन के सामने में क्या मल्टीपल करूं सो दैट कि यहां पे रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स आ जाए। सो मैं यहां पे 3 से मल्टीपल करता हूं। उससे क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ गए? 3 2 6, यहां पे 2 ही है। तो इसको मैं क्या मल्टीपल करूं सो दैट ये भी 6 बन जाए? इसको मैं 3 से मल्टीपल करूंगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद कौन है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। उसके बाद है MnO2 प्लस
HCl gives us MnCl2 plus H2O plus Cl2, है ना। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। मैग्नीज यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है। उसके बाद क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पे क्लोरीन ही है। तो क्लोरीन यहां पे कितने हैं? एक है। और यहां पे कितने हैं? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इसके सामने में क्या मल्टीपल करूं? 4 से मल्टीपल करूं तो उससे क्या होगा? क्लोरीन 4 बार आ जाएगा। उससे क्या हुआ? यहां पे हाइड्रोजन के भी अब 4 आ गए, है ना। हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ गए ना। अगर हाइड्रोजन के यहां पे 4 एटम्स आ गए तो मुझे क्या करना है? शाबाश, यहां पे 2 से मल्टीपल करना है ना। देखो, क्लोरीन के यहां पे 4 एटम्स आने चाहिए और यहां पे ऑलरेडी 4 है। 2 + 2 4 है ना। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। यहां पे कितने थे? 2। इस 2 को क्या मल्टीपल करो सो दैट ये भी 4 बन जाए? 2 × 2 = 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, एक और मैं दिखाता हूं, उसके बाद बाकी जितने भी रिएक्शन है उनको आप खुद करने की कोशिश करोगे। आप ट्राई करोगे उनको बैलेंस करने की बाय यूजिंग मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेथड। ठीक है, उनको आप ट्राई करोगे खुद ही। एक ही मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपको ये वाली रिएक्शन दिखाऊंगा। देखो कौन सी? CuO, ठीक है, प्लस, कहां गई? हाँ, CuO प्लस NH3 gives us Cu प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, यहां पे ये H2O है। चलो मेटल से शुरू करते हैं। तो मेटल यहां पे कौन है? कॉपर है। कॉपर यहां पे एक है, कॉपर यहां पे एक है। ठीक है, उसके बाद बेटा कहां से शुरू करोगे? नाइट्रोजन से, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्योंकि हमें पहले किसको करना है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बगैर जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको पहले बैलेंस करना है। ठीक है, चलो देखो यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? एक है। कितने हैं? 2 है। तो इस एक को क्या मल्टीपल करो मैं, सो दैट कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स आ जाए, ट्वाइस। ठीक है, ठीक है यहां तक ओके। अब देखो बेटा यहां पे करना क्या है? शाबाश, कि अब जो हमारा ये नाइट्रोजन है ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? 2 है। और यहां पे कितने हैं? 2 × 3 = 6। इसको मैं क्या मल्टीपल करूं सो दैट ये भी 6 टाइम्स आ जाए? तो यहां पे मैं इसको 3 से मल्टीपल करूंगा, हो गया 3 × 2 = 6। अच्छा बेटा, ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए? आप पूछो, इधर देखो, इधर देखो, कॉपर एक है, कॉपर एक है, छोड़ दो। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। अब ऑक्सीजन क्या है? यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 3 है। तो इसके सामने 3 से मल्टीपल करो, 3 टाइम्स CuO। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, उसके साथ साथ कॉपर यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो 3 से मल्टीपल करो। आई होप कि ये सारे जो ये हमारे पास सारे स्टेप्स यहां पे है, सारी केमिकल इक्वेशंस जो दी हुई है जिनको हमने बैलेंस किया, ये सारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और जितने भी यहां पे बचे बाकी जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी केमिकल इक्वेशंस है जो कि अनबैलेंस्ड है, उन पे आप खुद ट्राई करोगे। और अगर आपको आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं फिर उनको सॉल्व करके आपको वो सेंड करूंगा। ठीक है, तो लगता है मुझे ये सारी चीजें समझ आई होगी। तो फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, एक और मेथड हमारे पास है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ABCD मेथड। और ABCD मेथड से भी हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और हम यहां पे इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।